हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे सीटी 12th लेवल के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और जिन विद्यार्थियों की 4, 5 और 11 फरवरी को एग्जाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में सीटी 12th लेवल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके सीधे के सीधे 4, 5 और 11 फरवरी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल से भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी लट को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि स्टडी लट पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास या मॉडल पेपर ये सभी चीजें आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप सभी स्टडी लट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके और गणित, इन सभी के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको अंत में कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि दुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेजाजी, पापूजी, गोगाजी और रामदेव जी। तो दुर्मेड़ी है वो आपके कौन से लोक देवता से संबंधित है? गोगाजी से संबंधित है। ठीक है, गोगाजी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेल्टास के लेखक कौन है? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि लेल्टास के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा या फिर नरोत्तम दास। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्हैयालाल सेठिया है। ठीक है, लेल्टास के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि लाछा गोजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है? अरे ट्रिपल स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि लाछा गोजरी की जो छतरी है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से, गोगाजी से, पापूजी से या फिर रामदेव जी से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी तेजाजी से संबंधित है। ठीक है, लाछा गोजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से संबंधित है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? बताओ भाई, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? माउंट आबू को, भीलवाड़ा को, उदयपुर को या फिर सिरोही को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट आबू को कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? गोगाजी को है, हड़बू जी को है, रामदेव जी को है या फिर पाबू जी को है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, पाबू जी को है। ठीक है, पाबू जी को ऊंटों को लाने का श्रेय है। और जो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विष्णु के लक्ष्मण के अवतार है वो भी पापू जी है। ठीक है, ऊंटों को जो लाने का श्रेय वो भी पापू जी को जाता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को आपको याद रख लेना है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम सिंचाई परियोजना। एक देखो, इस क्लास में आपको बेनिफिट क्या है कि इस क्लास में आपके जो 50 क्वेश्चन है उनमें आपके पॉलिटिकल के भी है, ज्योग्राफी के भी है, कल्चर के भी है एंड आपके हिस्ट्री के भी है, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति और कला संस्कृति, चारों के क्वेश्चन मिक्स बना के डाले गए हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जाखम सिंचाई परियोजना कौन से जिले में हो जाएगी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, जाखम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर मेहा जी। तो जो कामड़िया पंथ है उसकी जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी, जसनाथ जी, माओ जी या फिर दादू दयाल जी। तो इसमें आपका हो जाएगा जाम्बोजी, जसनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, जसनाथ जी, जाम्बोजी नहीं होगी, यहाँ पे आपके जसनाथ जी होंगे। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी थे। और इनकी जो मुख्य या फिर महत्वपूर्ण पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? कतियासर। वो कहाँ पे है? कतियासर बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कतियासर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि धन्ना किसके शिष्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन्ना किसके शिष्य थे? तो कबीर, रामानंद या फिर पिप्पा या फिर कबीर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी पिप्पा के रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, धन्ना किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। तो खरीफ की फसल आपकी कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं नहीं है। गेहूं है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि गेहूं आपकी किसकी फसल है? गेहूं आपकी है, एक सेकेंड, गेहूं आपकी है रब्बी की फसल।
ठीक है, ध्यान में रख लेना। और चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा है, ये क्या है, ये सभी बाजरा, ये सभी क्या है, ये खरीफ की है। आपको पूछ लिया जाए कि खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है बाजरा। ठीक है, बाजरा है, ये खरीफ की मुख्य फसल है। अगर आपको पूछ लिया रब्बी की मुख्य फसल कौन सी है, रब्बी की, तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है गेहूं। गेहूं रब्बी की मुख्य फसल है, और बाजरा है ये खरीफ की मुख्य फसल है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है। श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर, केला देवी। सालासर आपको पता है कहाँ पे है, सालासर आपका है चूरू के अंदर। ठीक है, और जो पुष्कर है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है अजमेर के अंदर। और जो लठमार होली है वो हो जाएगी आपकी श्री महावीर जी की। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी में कजली तीज का पर्व है किस माह में मनाया जाता है। तो बूंदी में जो कजली तीज का पर्व है वो भादवे के अंदर मनाया जाता है, यानी भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी राजस्थान में सावन के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताओ। यहाँ पे खालिस्तान है में स्थित है, बताओ भाई। तो जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर। ऊंट अनुसंधान कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। ऊंट अनुसंधान बीकानेर के अंदर है। और मरु अनुसंधान है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, मरु अनुसंधान कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। और थार अनुसंधान कहाँ पे है, सॉरी यस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना वो तो आपका बीकानेर में है। ठीक है, और जो मरु महोत्सव है ना, मरु महोत्सव वो आपका कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। और थार महोत्सव वो आपका कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। एक बार वापस से मैं बता देता हूँ, मरु महोत्सव जैसलमेर, और ऊंट महोत्सव बीकानेर, और थार महोत्सव बाड़मेर। और जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो भी आपका बीकानेर के अंदर है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है। सीकर, अजमेर, चूरू, बीकानेर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सीकर में लगता है। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पे लगता है, सीकर के अंदर लगता है। अगला देखो, अगला है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो जीवाश्म उद्यान आपकी कहाँ पे हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर जी ये तो जैसलमेर में हो जाएगी। कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताओ भाई। अभी नेहरी ने, गोपाल कोठिया ने, नाथूलाल जैन ने, या फिर नयूनराम शर्मा ने। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी नयूनराम शर्मा ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है वो बणेश्वर मेला कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और बणेश्वर मेला आपका कहाँ पे लगता है, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, बणेश्वर मेला आपका कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर आपका ये मेला लगता है। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि कसुमल कौन सा रंग का होता है। तो कसुमल आपका कौन सा रंग का होता है, ये आपका कहाँ का हो जाएगा, सॉरी ये कौन सी रंग का हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल रंग का। अगला देखो, एक सेकेंड, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोट्टा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोट्टा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा खंडेला। ठीक है, गोट्टा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, खंडेला प्रसिद्ध है। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है। अरे गुरुजी, बोरला, बोरला कहां पर पहनती है, सिर के अंदर पहनती है। ठीक है, बोरला नामक जो आभूषण है वो सिर पर धारण करती है। अब आप बोलोगे सर जी आभूषण तो हमारी सीटी 12th लेवल में है भी नहीं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल में भी आभूषण नहीं था, फिर भी 2 क्वेश्चन आए थे। और मैंने ग्रेजुएशन लेवल में भी आभूषण का टॉपिक पढ़वाया था, और वहां पे भी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर जी आभूषण नहीं है, फिर भी आभूषण के क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में भी आए और 12th लेवल में भी आएंगे। तो इसलिए एक बार आप ध्यान से याद रख लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है, चूंप। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महिलाएं जो दांतों के बीच जो सोने की जो कील जड़वाती है वो क्या कहलाती है, चूंप कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थेवकला किस जिले से संबंधित है। थेवकला है वो किस जिले से संबंधित है, वो आपके प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और उस्ता कला है ना, उस्ता कला, ये आपकी किस जिले से संबंधित है, ये आपकी है बीकानेर से संबंधित। यह भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, या फिर 1070 किलोमीटर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, यानी 826 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तो कितना है, उत्तर से दक्षिण तो 826 है,
और आपका जो उत्तर से दक्षिण तो 826 है, और आपका जो पश्चिम से पूर्व है, ठीक है, ये हो गया पश्चिम से पूर्व, ठीक है, या फिर पूर्व से पश्चिम, वो आपका कितना है, वो आपका 869 है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नलकूप हो जाएगा, ठीक है, नलकूप। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। बताओ भाई, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, 5, 8, 10, 15। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 10 में किया गया है, सॉरी 8 में, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। अगला देखो, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट, वैसे सी है ये, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है, या फिर जन्म स्थान कौन सा है। तो संत मावजी का जन्म स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि नाचना एक नस्ल है, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाचना एक किसकी नस्ल है, गाय, भेड़, ऊंट, बकरी। तो नाचना हो जाएगी आपकी ऊंट की, ठीक है, और ये जो नाचना स्थान है ये आपका कहाँ पे, ये आपका जैसलमेर के अंदर है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर, कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और आज का आपका जो 39 नंबर क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको पता है उदयपुर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर, और सबसे कम पूछ ले तब आपको बताना है चूरू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेजड़ी, रोइडा, बबूल, बरगद। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खेजड़ी को कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का सागवान है वो खेजड़ी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था, वह उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राव गज सिंह का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद आभूषण पहना जाता है, तो मेमंद आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिर पर, ठीक है, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि विजयदान देथा का संबंध था। तो विजयदान देथा थे वो क्या थे, लोक संगीत से संबंधित थे, ठीक है, सॉरी ये लोक साहित्य से संबंधित थे, ठीक है, विजयदान देथा का संबंध किससे था, लोक साहित्य से था, एक सेकेंड, हाँ लोक साहित्य। अगला देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन था। तो बिजोलिया अभिलेख था वो किस वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी का साधन था, राठौड़, चौहान, सिसोदिया, प्रतिहार। तो ये आपका हो जाएगा किसका, चौहान का हो जाएगा, ठीक है, चौहान वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, राणा पुंजा, जीवा साहे तारा भील, या फिर लोणा चावड़िया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा, ए राइट हो जाएगा, यानी राणा पुंजा था, कौन था, राणा पुंजा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। बताओ भाई, 1612 को, 1585 को, 1574 को, या फिर 1541 को। तो इसमें आपका हो जाएगा 1574 को, ठीक है, 1574 को गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती की नगरी के नाम से बताओ भी, बेराट कहाँ पे, जयपुर के अंदर है, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना, और आहड़ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, ये भी ध्यान में रख लेना, और कालीबंगा कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ध्यान में रख लेना। और जो ताम्रवती नगरी है वो किस स्थान को कहा जाता था, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आहड़ को कहा जाता था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए, या फिर एक तरफ आपकी नदियां, एक तरफ आपकी सहायक नदियां है। हाँ, हमें क्या बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो देखो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी गंभीरी मेसवा ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप लॉक कर दो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि
कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगने वाला, कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमठन, बोरा, फोहन या फिर चिन्नूक? तो इसमें आपका हो जाएगा हरमठन। कौन सी हवा जानी जाती है? हरमठन हवा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या फिर उत्तरी पूर्वी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताओ भाई। इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बताओ भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। ठीक है, एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा असम के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? असम के अंदर हो जाएगा शायद। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपको पता है किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम आपको पता है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी या फिर अशोक गहलोत? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? इसमें आपके हो जाएंगे हरिदेव जोशी, सॉरी इसमें आपके हो जाएंगे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल है, ठीक है, पालीवाल, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि उस दुर्ग को निम्न में से क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? बताओ भाई, उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों और कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम कुचामन दुर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि राजपूतानी का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरों दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? बताओ भाई कौन सा है? राजपूतानी का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरों दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? कुचामन, मेहरानगढ़, एरन या फिर आमेर? मेहरानगढ़ आपको पता है कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, जोधपुर के अंदर। और ये जागीरों दुर्गों का सिरमौर है, ये किसे कहते हैं? ये आपका कहते हैं कुचामन दुर्ग को। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की देवी कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला। करणी माता, रानी माता, सुंदा माता, जीर्ण माता? तो इसमें आपका हो जाएगा जीर्ण माता। ठीक है, और यहाँ पे करणी माता आपको पता है चूहों से संबंधित है। ठीक है, और इनमें आपको पता है करणी माता है, इनका मंदिर कहाँ पे है? देशनोक के अंदर। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पे है? देशनोक के अंदर। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, देशनोक कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मेराथन कहा जाता है? बताओ भाई, दिवेर के युद्धों को, बाड़ी के युद्धों को, खातौली के युद्धों को या फिर खानवा के युद्धों को? जल्दी से बताओ। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिवेर के युद्धों को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि बिज्जै की पहाड़ी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिज्जै की पहाड़ी। बताओ भाई, बेराट, जयपुर, भरतपुर, अजमेर? तो बिज्जै की पहाड़ी आपके कहाँ पे हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर जी बिज्जै की पहाड़ी तो बेराट के अंदर है, तो बेराट कहाँ पे? बेराट जयपुर के अंदर है ना, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन आपको कभी भी साथ में नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और क्लास कैसी लगी? एक तो आपको कमेंट करना है कि 50 में से कितनी क्वेश्चन सही हुए, और क्लास कैसी लगी वो चीज़ भी आपको कमेंट करके बतानी है। और अभी तक आपने इस चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें डेली प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी से मेरा नंबर निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। ठीक है, और आपको अगर PDF वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, हिंदी, गणित और राजस्थान जी के, इंडिया जी के और
रीजनिंग के अगर इनके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडीलर्ट के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडीलर्ट, आप स्टडीलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास मॉडल पेपर नोट्स वगैरह है, वो सभी चीज़ें आपको डेली मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।